हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th हिंदी की चैप्टर नंबर 2.1 को, मतलब प्रश्न आपके पार्ट 2.1 को, जिसमें आपको क्या कौन सा है भाई, मैं मजदूर हूँ, जिसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। देखो हमारा 1.1, 1.2, 1.3 तीनों कंप्लीट हो गया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। और बात ही इसकी पीडीएफ का, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ, आपको हर एक चैप्टर की वीडियो की पीडीएफ जो है आपको उसी वीडियो के में मिल जाएगा। कुछ टाइम बाद वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग एक क्लिक में उसको डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो चलो भाई देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए इसको पूछे जाते एग्जाम में। प्रश्न पहला, मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए? ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअल में भाई हमें मजदूर है कोई, तो उस मजदूर के प्रति सहानुभूति क्यों रखना चाहिए? तो देखो यहाँ पर मजदूर से इसलिए सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि मजदूर कठोर परिश्रम करता है। भाई इसको एक बार पढ़ लो अपने मन से, फिर मतलब एक बार पढ़ना जरूरी है पूरे को, फिर अपने मन से इसको लिखना, एकदम रटना नहीं है। इसके बावजूद भी उसकी जीवन दशा नहीं सुधरती। वह हम सबकी सुख सुविधाओं के लिए निर्माण कार्य करता है, लेकिन मजदूर खुद भूखा, नंगा, बेघर और सुविधाहीन ही रहता है इस तरीके से। तो एक मजदूर के बारे में बोल रहे हैं, मजदूर को सब लोग जानते हो, तो उसको एक बार पढ़ लिए पूरी चीज़ों को, तो फिर अपने मन से अपने शब्दों में आप लोग बता सकते हो भाई कि एक मजदूर है, हमारे सुख सुविधाओं के लिए अपना दिन रात एक करके काम करता है, लेकिन उनकी कोई भी विकास नहीं होता, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता, वे गरीब के गरीब ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें एक मजदूरों के प्रति बता देना। इसलिए हमें मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे हर कदम में साथ देते, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करते हैं, इसलिए। और अगर मजदूर कार्य करना बंद कर देंगे तो भाई विकास कार्य जो है रुक जाएगा, इसलिए सहानुभूति रखना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारा शब्द है जिसको उपयोग करके आप लोग इसको बता सकते हो। क्लियर है? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है भाई, आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इसमें, मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है? भाई तो सेम ऊपर में जो प्रश्न उत्तर पढ़े उसको मिला लो और यहाँ का मिला लो, सेम इस चीज को रखना है। पाठ के आधार पर बताना है कि एक मजदूर है, कोई मजदूर को तो सब लोग जानते हो, है ना, तो उसके परिवार की स्थिति कैसा होता है, उन चीजों को बताना है। तो एक बार पढ़ लो आंसर को, इस तरीके से लिख सकते करके। देखो, मजदूर के परिश्रम से ही दुनिया मौज करती, किंतु मजदूर को 2 बार भोजन भी प्राप्त नहीं होता, ना पहनने के लिए कपड़े मिलते और ना रहने के लिए घर मिलता है। ठीक है, और उनकी जीवन क्या होते हैं, एक नरक के समान, मतलब उनकी जीवन नरकीय हो जा गया है, इस तरीके से बताना है। तो क्या स्टार्ट करोगे, मजदूर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य, निरंतर निर्माण कार्य करते, लेकिन उनके लिए 2 वक्त की भोजन नहीं है, 2 रोटी नहीं मिल पाते, उनके लिए पहनने के लिए सही से कपड़े नहीं मिलते, उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलता। इस तरीक़ा से उनको बताना है एक मजदूर के घर के बारे में। ठीक है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन की स्तर सुधारने के लिए मालिकों का ध्यान देना चाहिए, ध्यान है, ना ही सरकार का ध्यान, इस तरीके से उसमें लिखना है। ना तो उसमें कोई मजदूर मालिक, मतलब कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उसके मालिक लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई सरकार उस पर उचित कदम उठा रही। इस तरीके से उसकी जीवन जो है क्या है, बहुत ही क्या है, तुच्छ हो गई है, बहुत ही दयनीय हो गई है, इस तरीके से। वो निरंतर निर्माण कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, लेकिन उसका खुद सुख को वो भोग नहीं पाते हैं। इस तरीके से इसमें आपको बताना होगा। क्लियर है? तो रटना नहीं है, बस चीज़ों को, प्रश्न को समझो कि पूछ क्या रहा है, फिर उसको उसके आधार पर एक बार पाठ को पढ़ना है, फिर अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करना है। ठीक है, तो भाई आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस पर क्लास 10th से हो तो ऑल सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिल जाएगी। मैथ्स को मैं पूरे बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैथ्स पूरे सब्जेक्ट देख सकते हो आप लोग, इंग्लिश ग्रामर देख सकते हो, साइंस की पूरी वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, 1 by 1। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इसमें, दुनिया में क्या नहीं है, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की? इस कथन को ध्यान में रखते मजदूर के द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बताओगे आप लोग कि दुनिया की प्रत्येक चीज़ मजदूर ने अपने हाथों से बनाई है। ठीक है, दुनिया का हर एक सामान को, हर एक चीज़ को कौन बनाए हैं? मजदूरों ने बनाए हैं भाई इसमें। ठीक है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में मजदूरों का ही योगदान है। मजदूरों ने नदियों के प्रवाह रोके, बांध बनाए, सिंचाई से भूमि को उपजाऊ बनाया, समुद्र को सुखाकर उपजाऊ भूमि बनाई, हरी भरी फसलें उगाई, केसर की क्यारियाँ बनाई। मतलब हर एक कार्य जो है मजदूर करे। विभिन्न प्रकार सड़कों के माध्यम से एक गांव को दूसरे गांव से, एक शहर को दूसरे शहर से, एक
जगह को मान के बोल सकते हैं, एक द्वीप को दूसरे द्वीप में भी, एक देश को दूसरे देश में भी जोड़ने का काम कौन किए? मजदूर ने किए हैं। तो इस तरीके से उसमें पूरी चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक। फिर चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था, इस पंक्ति का क्या आशय है? पाठ के आधार पर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मजदूर का कहना है कि सारी दुनिया सोती है तो भी मैं काम करता हूँ, सारी दुनिया जगती है तो भी मैं अकेले काम करता हूँ। मतलब दुनिया सो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात एक करके क्या है, काम करते हैं। अगर हम जो है काम करना बंद कर दे तो दुनिया की विकास कार्य जो है रुक जाएगा, इस तरीके से बोलना चाहते हैं, ठीक है। औरों के लिए, दूसरों के लिए दिन या रात होती है, लेकिन इनके लिए दिन या रात नहीं के बराबर होती, क्योंकि इन्हें दिन में भी काम करना होता है और उतना ही रात में कार्य करना पड़ता है। उसके बावजूद भी इन्हें दुनिया की सुख सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती हैं। इस तरीके से इसमें बोल रहे हैं और उसी चीज़ को आपको अपने शब्दों में लिखना है, क्लियर। फिर प्रश्न क्रमांक 5 देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है? पाठ में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें मजदूरों की व्यवस्था को दिखाई देती, मतलब कौन सी पंक्ति से पता चलता है? तो मजदूर किसी भी क्षेत्र के आधार होते, उन्हीं से कोई नींव खड़ी हो पाती है। नींव मतलब ये नींव नहीं है, नींव है यहाँ पर, ठीक है। नींव मतलब एक आधार खड़ी हो पाती है। वह ना रहे तो बड़ी बड़ी काम रुक जाएंगे और उनकी यह व्यवस्था है कि वे अपने पालन पोषण के मेहनत और कठिन परिश्रम धन अर्जन करना पड़ता है, इस तरीके से। बट यहाँ पर हम पंक्ति को जो है यहाँ पर नहीं लिख पाए, इसके आंसर आप लोग इस तरीके से इसमें बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों से जाहिर होती है? तो देखो उससे किससे पता चलता है? तो इन शब्दों को आपको लिखना है। निर्माण के प्रति मजदूरों की प्रतिबद्धता निम्नलिखित बातों में जाहिर होती है, जैसे कि मैं मेहनत कश मजदूर हूँ बोलते हैं, विध्वंस ना करूँगा, यदि करना हुआ तो पुनः निर्माण को मजदूर बोलते हैं, मैं कभी भी विनाश की कार्य नहीं करूँगा, इस तरीके से। और करते भी है, मान के चलो किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, खराब करते हैं तो उसको फिर से बना के देंगे, ये कौन बोलते हैं? मजदूर बोलते हैं। मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर तांबा निकाला, ठीक है। मजदूरों का ये कहना है कि मजदूरों ने ही पहाड़ काट करके रास्ते बनाए, चट्टानें खोद करके तांबा निकाले, विभिन्न प्रकार के खनिज निकाले, इस तरीके से इसमें लिखना है। फिर मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है, इस तरीके से। फिर खूनी लड़ाइयाँ इनके लिए मैंने अपना खून पसीना एक करता हूँ, इस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से उससे पता चलता है। और इसी को, इन्हीं सब चीज़ के आंसर्स को आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 में भी लिख सकते हैं कि किन किन पंक्तियों के माध्यम से पता चलता है। तो इसकी आंसर आप लोग इसको भी लिख सकते हो, यहाँ को भी, ठीक है, याद रखेंगे। फिर पाठ से आगे का 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना है। जैसे कि पहला, मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, अपने शब्दों में लिखना है। बहुत आसान है भाई, एक सब लोग जानते हो, अगर मजदूर नहीं होगा तो क्या क्या काम नहीं होगा, तो उन चीज़ों को आप आराम से लिख सकते हो। श्रम शक्ति की इकाई मजदूर है, यदि वे नहीं होते तो सारे विकास कार्य क्या हो जाएंगे? अवरुद्ध हो जाएंगे, मतलब सभी विकास कार्य जो है रुक जाएंगे। खेतों में अन्न उपज होना बंद हो जाएगा, कारखानों का निर्माण कार्य बंद हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के उत्पादन होना बंद हो जाएगा, सड़कें बनना बंद हो जाएगा। इस तरीके से पूर्ण रूप से विकास कार्य रुक जाएगा और मानव जीवन किस में आ जाएगा? संकट में आ जाएगा। और इसलिए मजदूरों के बिना जीवन की संकल्पना करना असंभव है, या कल्पना करना जो है असंभव है, इस तरीके से उसमें आपको लिखना है, क्लियर। फिर लास्ट प्रश्न आपको इस चैप्टर से करना है आपको कौन सा भाई? फैक्ट्री में कार्य करते समय घायल दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मजदूर जो फैक्ट्री मालिक है उसकी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? तो उसकी जिम्मेदारी को आपको लिखना है 4 नंबर के लिए। उनका बीमा करवाना चाहिए, ठीक है, कि अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो भाई उनको कुछ राशि मिल पाए, उनके परिवार वालों को, उनको, ठीक है। अपाहिजों को मुआवजा तथा घायलों को इलाज भी होना चाहिए। अगर अपाहिज होते तो उनको मुआवजा देना चाहिए। अगर कोई घायल हो जाते तो उसके पूरे इलाज की जिम्मेदारी किनकी होनी चाहिए? मजदूर मालिक की होना चाहिए। घायलों के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। अगर कोई घायल हो जाते हैं तो कम से कम भाई अब उसके भरोसे उसका पूरा परिवार चलता था, उसके बच्चों की ज़िंदगी चलती थी, उनकी स्कूल कोचिंग सब कुछ चलता था। उन चीज़ों की सुविधा किसको देना चाहिए? फैक्ट्री मालिकों को देना चाहिए। फिर उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा व शिक्षा पर क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए, जो कि सिर्फ कागजी तौर पर नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपके चैप्टर नंबर 2.1 का मैं मजदूर हूँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मेरे हिसाब से मैम ने सभी क्वेश्चंस को करे हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर आपको हिंदी में रटना नहीं है और चीज़ों को आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है।
तो आप लोग अगर चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, और अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करना। और मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रीवियस चैप्टर का मतलब डल गई है, इसका PDF आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाओगे कुछ समय बाद, ठीक है, आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।